फिजिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम। सर केमिकल पूरा हो गया। अब केमिकल अगर आप मान लो केमिकल में इतना कुछ है कि हम सारी ज़िंदगी भी पढ़ सकते हैं तो फिर पूरा नहीं होगा, लेकिन आपके सिलेबस में जितना उतना पूरा हो गया है। ओके सर। ओके ठीक है, चलो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें से स्टेट चेंज होती है। हाँ, जिसमें से स्टेट चेंज होती है, कोई नया कंपाउंड बनता है क्या? नो सर। नो सर। चलो फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड हो सकता है। अगर सॉलिड लिक्विड है तो सॉलिड से लिक्विड जाने को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। यस सर। सॉलिड से लिक्विड जाने को बोलते हैं मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड को आने क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। वेरी गुड, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। दूसरा ध्यान दो, अगर लिक्विड से गैस गए, वेपराइजेशन। हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। और इसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है। और अगर हम यस सर। सॉलिड से गैस जाते हैं तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और दोनों साइड में क्या होता है? सब्लिमेशन, है ना? सब्लिमेशन। अगर एक स्टेट छोड़कर एक स्टेट में जंप कर जाते हैं तो दैट इज सब्लिमेशन, राइट? चलो यस सर। यस सर। अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक इंटरेस्टिंग ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है, और समझते हैं। चलो इन जनरल अगर मैं पहले फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा? बताओ कैसे करूंगा? तो देखो, मैं कहूँ कि इस वाले इक्विलिब्रियम में इसमें केवल प्रेशर और टेम्परेचर पढ़ना, और कोई इफेक्ट नहीं पढ़ना, ठीक है? बताओ, प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड ज़्यादा बनेगा, लिक्विड से सॉलिड ज़्यादा बनेगा? टेल मी सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड। बिल्कुल सही जवाब, तो बैकवर्ड। और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड। तो फॉरवर्ड। और ये बिल्कुल क्लियर बात है ना? अब एक चीज और समझो, आपने ये पढ़ा है पी वी इक्वल टू एन आर टी, और P इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और P इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू वी आर टी, और P इक्वल टू डी बाई एम आर टी। ये सभी ने पढ़ा है? यस सर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल टू D होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी पढ़ा है ना? यस सर। हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, सच के सिवा कुछ मत बताना। प्रेशर बढ़ाने पर पार्टिकल पास आते हैं कि दूर जाते हैं? पास आते हैं। पास आते हैं। और जब पार्टिकल पास आते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है कि घटती है? सर डेंसिटी बढ़ती है। बढ़ती है। भाई जहाँ बढ़ती पर है। कम एरिया में ज़्यादा लोग होंगे वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी ना? यस सर। तो इन जनरल सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है कम होती है? ज़्यादा होती है, ज्यादा क्योंकि होती है। सॉलिड में पार्टिकल ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है ना? पास होते हैं। हाँ, यस सर। तो बात तो वही होगी ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी चाहे तो फील कर लो, और चाहे तो थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली समझ लो कि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़नी है क्योंकि पार्टिकल पास आ जाते हैं, ठीक है? यस सर। अब एक बात सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूँ प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी? यस या नो? यस सर। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड क्यों गया? क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, तभी तो गया बैकवर्ड। ज्यादा है। हाँ, यस सर। ठीक से है ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जरा इसमें आ जाओ, दूसरे वाले में, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाओगे फॉरवर्ड जाओगे? फॉरवर्ड। टेम्परेचर से जाओगे फॉरवर्ड, एफ का मतलब फॉरवर्ड, ठीक है? समझ गए ना? तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगे और गैस ज़्यादा बनेगी। यस या नो? यस। हाँ। और अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल पास आएंगे तो लिक्विड बनने लग जाएंगे, कंडेंसेशन।
नहीं समझे? तो क्या हो जाएगी फिर डायरेक्शन? समझ गए बैक। सर। क्या डायरेक्शन हो जाएगी फिर? बैकवर्ड। क्लियर है सबको? वर्ड। यस सर। ओके, आ जाओ इसमें। सेम बात इसमें भी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड ज़्यादा गैस बनाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? फॉरवर्ड। और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। सभी क्लियर हैं? यस सर। यस सर। क्या सभी का आंसर बच्चों एक ही नहीं है? फेसबुक फेसबुक फेसबुक, यस सर। है ना? टेम्परेचर से एफ और प्रेशर से बी, टेम्परेचर से एफ प्रेशर से बी, सभी में फेसबुक आंसर है, नहीं है फेसबुक आंसर? यस सर। फेसबुक। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। लेकिन साइंस क्या कहती है कि हमको रटो मत, कहती नहीं कहती? यस सर। रट रटोगे तो जाओगे। फंसोगे, भूल है ना? जाओगे। भूल जाओगे मतलब फंसोगे। यार आपको कविता बनानी थी, क्या करते हो भूल जाओगे। चलो, क्योंकि लटोगे तो लटकोगे। हाँ, रटोगे तो लटकोगे भटकोगे, कोई भी चलो छोड़ो, कविता नहीं, टाइम बहुत ही कम है और हमको सिलेबस ज़्यादा करना है। चलो आ जाओ। लेकिन इसलिए मैंने ये बात कही क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपको फंसना है, वो है इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर। आइस क्या है? सॉलिड। और वाटर क्या है? लिक्विड। लिक्विड। ये भी तो सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। यस सर। अब इसमें हम सर। इफेक्ट पढ़ रहे हैं टेम्परेचर का और प्रेशर का, ठीक है? मानते कि नहीं मानते? यस सर। बताओ प्रेशर बढ़ाने पर डायरेक्शन किधर होगी? जो बता देगा उसको 2 रुपए। नो इफेक्ट। अब मैंने इतना बोल दिया तो बच्चे सोच रहे हैं कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है ना। ये कौन बोल रहा है? पलक। डेल्टा पलक। उसका इफेक्ट नहीं होता ना गैसेस के अलावा किसी पे। डेल्टा एन जी तो जीरो अगर नहीं इफेक्ट होता तो फिर पहले मैंने सॉलिड और गैस में क्यों बताया, सॉलिड लिक्विड में? और क्या? डेल्टा एन जी जीरो होगा ना इसमें, क्योंकि दोनों वाटर की स्टेट है। पलक पलक सुनो मेरी बात, पलक मेरी बात सुन रही हो आप? यस सर। आपने जवाब दिया था ना बैकवर्ड को जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, क्या बोला था आपने? सब बैकवर्ड। फॉरवर्ड किसने बोला था बहुत जोर से? अरे जल्दी बताओ, मुझे उसका नाम चाहिए। किसने कहा था कि नहीं इसमें प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगी? भूमिका आपने बोला था क्या? यस सर। भूमिका आप 2 रुपये जीत चुकी हैं। आप 2 रुपये, इसे करोड़पति नहीं बनते ना, आप 2 रुपये के पति हो गई हैं। बिल्कुल सही ओके जवाब, सर। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि देखो डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है? इसलिए मैंने क्या बोला, क्यों वो पॉइंट मैंने लिया था, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर डेंसिटी ज़्यादा हो। तो इसलिए वाटर की डेंसिटी जो है आइस से ज़्यादा होती है, तभी तो वाटर में अगर आइस डाल दो तो फ्लोट नहीं करती रहती है। यस सर। हाँ, और क्यों डेंसिटी वाटर की कम होती है आइस से? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बहुत सारे केज होते हैं, बहुत सारे एयर गैप होते हैं, उनमें एयर ट्रैप हो जाती है। तभी देखो कभी भी आइस को आप उससे देखना, ग्लास से, फाइन ग्लास से, बहुत सारे उसमें जो है वो होल दिखाई देंगे इस वजह यस से। सर। हाँ, तो इसलिए ये पहला एक्सेप्शन हो गया जिसमें प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड की तरफ गया इक्विलिब्रियम, है ना? इसके पहले जो है दूसरा, बैकवर्ड था। हाँ बैकवर्ड था। और टेम्परेचर बढ़ाने में कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे तो आइस लिक्विड ही बनेगी, ये तो सिंपल सी बात है, नहीं? यस सर। हाँ, बोलो बच्चों, ये फॉरवर्ड जाएगा ना दोनों में? ये तो फॉरवर्ड, टेम्परेचर में कोई यस एक्सेप्शन नहीं है। सर। ठीक यस है। सर। और इसको कोई रटना है क्या यार? सभी लोग जानते हो कि आइस को टेम्परेचर देखो तो वाटर ही बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो है नहीं। नहीं मानते? तो बनता है। क्या बेटा? मतलब वाटर नहीं बनेगा, पानी बनेगा? यस सर। अच्छा, पानी, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं इसका जवाब कल दूंगा। सर पानी और वाटर अलग अलग होता है।
आपने पूछा है, बच्चे बच्चे कुछ भी प्रूव कर सकते हैं ना, इस वजह से मैंने कहा। चलो ठीक है, टाइम नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से है, 2 रुपए का। वो है, 100 रुपए कब दोगे? जब स्कूल खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में इक्विलिब्रियम है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि मतलब इस क्वेश्चन को पूछते ही मेरे आंखों में थोड़े से आंसू आ रहे हैं खुशी के। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट इक्विलिब्रियम में है। बताओ, प्रेशर सर बढ़ाने पर, बैकवर्ड। प्रेशर बढ़ाने पर कितना जाओगे, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? सर बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी की तरफ जाता है, डेंसिटी की तरफ। और डायमंड की डेंसिटी ग्रेफाइट से ज़्यादा होती है ना। यस सर। दोनों है तो कार्बन की। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, बीच में रुक गई उसकी आवाज़, बोलो। सर वो बोल रही थी दोनों तो कार्बन की स्टेट है ना। अरे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। यस सर। ग्रेफाइट में ये याद है वो हेक्सागन बन जाती थी, पढ़ाओ में। Yes, sir. और इसमें टेट्राहेड्रल। सर यस सर। और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, ये हार्ड होता है। और वैसे भी बच्चों भी होते सुनो तो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें एक चीज़ सिखा रहा है, जरा इसको गहराई से सोचो। जब प्रेशर बढ़ाते हैं, तनाव बढ़ाते हैं, तो हीरा निकलता है, हीरा। हीरा बोले तो, यस सर। हीरा बोले तो। डायमंड। मगर आप पे प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तनाव बढ़ा दिया, डंडे डंडे सब चलाए जाए आपके ऊपर और खूब पढ़ाया जाए, तो क्या निकलेगा आपके अंदर से, डायमंड। डायमंड है ना। इसलिए देखो, जब प्रेशर बढ़ाते हैं, अच्छा, ग्रेफाइट से डायमंड बनाने की बच्चों एक टेक्निक भी है। आंसू। क्या बेटा? सर वाटर। वाटर। सर आंसू निकलेंगे आंखों से। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ साल बाद तो हीरा बनोगे ना, जब पढ़ लिख जाओगे कि अरे सर ने हमें तो तराश तराश के डायमंड बना दिया। फीलिंग को समझो, तुम तो बस 2-4 डंडे में अपने आंसू दिखाने लग जाते हो। ठीक है, आप कितने में दिखाते थे? क्या? आप कितने में दिखाते थे? मुझे डंडे पड़ते नहीं थे। अगर मुझे डंडे पड़ते होते तो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा होता? सर मारने के बाद सितारा बनता है। ये कौन गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर? चलो कोई बात नहीं, कम टू द पॉइंट। क्या समझ गए सारे इफेक्ट या नहीं, बताओ। समझ गए। अब देखना, एक चीज थोड़ी डिफिकल्ट है, और एक बच्चे ने, याद करो, बहुत दिन मुझसे कहा था, बहुत दिन पहले कहा था कि सर फिजिकल इक्विलिब्रियम में कैसे दिखाएंगे ग्राफ। एक बच्चे ने किसी मुझसे पूछा था, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग था और थोड़ा सा उस समय डिफिकल्ट भी था, इसलिए बताना मुश्किल था। आज मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में एक इक्विलिब्रियम बहुत इंटरेस्टिंग सा, लिक्विड से गैस, और इसका मैं आज ग्राफ बना रहा हूँ। समझ आए तो अच्छी बात है। देखो, समझना जरा, इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझते हैं। इस बीकर में ये लिक्विड है। अब बच्चों थोड़ा कंसंट्रेट को सुनना ना, थोड़ी देर कंसंट्रेट होकर के, ये लिक्विड है, ठीक है बच्चों। और इस लिक्विड को आपने हीट किया है, ये इक्विलिब्रियम। पहले स्टार्ट में तो लिक्विड होगा बच्चों। यस सर। वॉइस चली गई क्या मेरी? हाँ, पहले स्टार्ट में लिक्विड होगा, इसको आपने हीट किया क्लोज कंटेनर में, तो कुछ वेपर बन गए, कुछ वेपर के पार्टिकल्स। क्या इक्विलिब्रियम आया क्या बच्चों अभी? नो सर। वेरी गुड, बहुत ध्यान समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। ये सब चीज़ नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में 3-4 पेज जो दे रखा है फिजिकल इक्विलिब्रियम बारे में, वो सब यही लिखा हो, लेकिन एक एक लाइन लिखी हुई है, देखो। लेकिन लिक्विड जब हीट होगा बच्चों, कुछ गैस के पार्टिकल बनेंगे, तो प्रेशर तो अंदर डेवलप होगा, नहीं डेवलप होगा प्रेशर? यस सर। क्योंकि ये पार्टिकल क्या करेंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे। यस या नो? यस सर। पहले जो प्रेशर डेवलप हुआ है, उस प्रेशर का नाम P1 है, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, थोड़ा और हीट किया, थोड़ा और हीट किया, तो क्या हुआ बच्चों कि गैस के पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा बन गए, और थोड़ा ज़्यादा बने तो
ऐसे क्या हो रहा था, वेपराइजेशन, और थोड़े बहुत क्या होने लगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। लेकिन क्या बराबर हो रहा है अभी कंडेंसेशन? जितना वेपराइजेशन हो रहा है उतना कंडेंसेशन हो रहा है, नहीं ना? हाँ सर। अभी प्रेशर हमारा P2 है। कौन सा प्रेशर है? P2। P2। लेकिन उसके बाद फिर हमने अभी और हीट किया तो क्या हुआ कि गैस के पार्टिकल बहुत सारे हो गए, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हो गए, और वो इतने सारे हो गए कि गैस के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल से टकराने लग गए। अरे जब गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या वो लिक्विड के सरफेस से नहीं टकराएंगे? यस सर। और उसमें क्या हुआ कि ये है आपका वेपराइजेशन, और ये क्या है, कंडेंसेशन। अब क्या हो गया है, रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम रेट ऑफ कंडेंसेशन। सुन लो ध्यान से, पहले लिक्विड थे, गैस थे, कोई इक्विलिब्रियम नहीं था। लिक्विड थी, गैस थी, थोड़ी सी रिएक्शन बैकवर्ड और ज्यादा फॉरवर्ड। सही गलत? सही गलत? सर सही। सही ना? और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया। समझे या नहीं? यस सर। यहाँ पे प्रेशर P3 है, ये A है, ये B है, ये C है। बताओ A B C A प्रेशर P1 P2 में क्या रिलेशन है, P1 P2 P3 में? P3 सबसे बड़ा और P1 सबसे छोटा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब गैस के पार्टिकल मैक्सिमम होते हैं तभी जाकर के ये इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। एस्टैब्लिश होता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही अच्छे से। और भी किसी को मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। नो सर, जैसे क्लियर है। जो बेटा बोल रहा है, देखो मैं आपको बता दूं कि मैं दूसरे फ़ोन में इसलिए कनेक्ट करता हूं कि जब भी मुझे दूसरे फ़ोन से मुझे ये पता चल जाता है कि कहाँ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो ये मैं खुद ही जान जाता हूँ। तो हो सकता है बेटा कि आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम हो। यस सर, मुझे भी आ रही है। हाँ ठीक है, चलो। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पे हो गया। रेट ऑफ वाइब्रेशन बिकम रेट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है, ये समझ में आ गया सबको बच्चों कि इक्विलिब्रियम Yes, कैसे sir. अटेंड होता है, फाइनली कैसे सीखा आपने कि क्या क्वेश्चन बन गया। देखो एक सिंपल लिक्विड से गैस एक सिंपल से प्रोसेस होता है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन बना लिया यहाँ पे P1 P2 P3 करके। अननेसेसरी कोई अपने आप को अनम्यूट मत करो। पलक म्यूट करके रखो, प्रिया सुहाग म्यूट करके रखो। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप लोग सभी अच्छे बच्चे हो। चलो अब देखना ध्यान से बच्चों, हमने क्या किया, रेट और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में टाइम के साथ इसमें एक ग्राफ प्लॉट किया। ध्यान देना, एक्चुअली एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि देखो थोड़ा सा बात यह है समझने के लिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है क्या मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इवेपोरेशन का रेट बिल्कुल कांस्टेंटली ऐसे जा रहा है। क्या मतलब इसका है, याद है किसी को रेट कैसे लिखते थे? रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ये है रेट। ठीक है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों? हाँ देखो ध्यान से, मान लो पहले लिक्विड के 100 पार्टिकल्स थे तो C2 100 हो गया, सॉरी लिक्विड के 100 पार्टिकल थे तो C1 100 हो गया। और जब दो पार्टिकल मान लो इसके इवेपोरेट हो गए, दो पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए, तो कितने पार्टिकल बचे लिक्विड के? 98। तो यहाँ पे मैंने लिखा 98 और टाइम इसे लेते हैं, मान लो टाइम यहाँ पे 2 मिनट है, 3 मिनट, 2 3 जैसे मान लो 1 2 3 कर लो, या 2 4 6 और 8 10 ऐसे मान लो टाइम है। तो T2 का टाइम कितना हुआ, मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, या 0 से स्टार्ट कर लो कि T2 का मतलब है 2 मिनट और T1 का मतलब 0, यहाँ पे 0 हो गया टाइम। तो ये कितना आया, 2 डिवाइड बाई 2 इतना आ गया। अब देखो अगले 2 मिनट में मान लो
अगले 2 मिनट में 2 पार्टिकल और वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो अभी कितने बचे थे वेपर के पार्टिकल? 98। सो अभी कितने लिक्विड पार्टिकल बचे थे? 98। 2 और चले गए, कितने बचे? 96 बचे। 96 तो यस सर 96 माइनस, ये माइनस साइन आएगा, लेकिन माइनस साइन को मैंने प्लस कर दिया, समझो एक तरीके से। सर यहाँ पे माइनस आएगा। हाँ बोल तो रहा हूँ मैं, माइनस आएगा, लेकिन रेट माइनस में नहीं होता, तो इसलिए इसके पहले माइनस लगा देंगे। हमने अब सीखा भी था कि जब डिकम्पोज हो रहा हो तो माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस Yes, माइनस क्या हो जाएगा? sir. प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, रेट हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसको मैं मॉड लगा देता हूँ, चलो और कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 96 और पहले कितने थे? 98 डिवाइड बाई, अभी भी टाइम इंटरवल कितना है? अभी भी टाइम इंटरवल कितना है? 2 मिनट। 2 तो क्या हो जाएगा? 4, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2, क्या फिर से आया? 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। क्या समझे बात को? यस सर क्या समझे कि रेट क्या है इवेपोरेशन का? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इन चीज़ों को Constant. एक चीज़ बता दूं, आप प्रदीप पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ना, P1 में क्या होगा, P2 में कहीं कुछ नहीं दे रखा है बेटा, बस एक लाइन लिख दी जाती है वहाँ पर, और उस एक लाइन को समझाने के लिए 2 बार मुझे व्हाइट बोर्ड में पूरा भरना पड़ता है। तो ये देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है। अब ध्यान देना जरा, रेट ऑफ कंडेंसेशन पहले स्टार्ट होगा इवेपोरेशन के, बाद में स्टार्ट होगा? बाद में बाद में। बाद में। वेरी गुड। देखो हमने 3 बीकर बनाए थे, 3 बीकर बनाए थे। पहले बीकर में कम से Yes, कम sir. बहुत सारे गैस के पार्टिकल होंगे, तब भी कंडेंसेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। दूसरे बीकर में करोड़ों पार्टिकल्स हो गए होंगे, तब थोड़ा स्टार्ट हुआ। और तीसरे बीकर में जब 1 मोल से ज़्यादा पार्टिकल, 6 इंटू 10⁻23 का मतलब क्या हुआ? कितने सारे करोड़ पार्टिकल्स हो गए, तब जाकर के रेट ऑफ वाइब्रेशन बिकम रेट ऑफ कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन ये की हो रहा है कंडेंसेशन, 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 और ये क्या हो गया? इस पॉइंट से क्या हो गए दोनों? दोनों का रेट क्या हो गया? बराबर। इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ तो पे। ये इक्विलिब्रियम आ गया फिजिकल, ये होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ फॉर दिस इक्विलिब्रियम। है ना इंटरेस्टिंग सा? यस सर। हाँ, यस सर इसलिए जिस बच्चे ने उस दिन पूछा था, पता नहीं कौन बच्चे ने पूछा था, लेकिन मैंने कहा जवाब दूंगा, तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, लेकिन टाइम के साथ। चैप्टर Okay, ओवर sir. है, चैप्टर ओवर है, लेकिन अभी हमको इसमें बहुत कुछ करना है, इसलिए कल की क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है Okay, ना? sir. हाँ, क्योंकि कल कल नून में रख लेना लंबी क्लास। लंबी। सुनो मेरी बात हो, कल क्या करना बताओ, कल क्या करना बताऊँ आपको? कल जब मॉर्निंग में आओगे, मैं PDF इवनिंग भेज दूंगा। वो 24 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट लिया था हमने F1 में, आपका टेस्ट नहीं ले पाया, लेकिन टेस्ट से अच्छा करके दिखा दूंगा बिना टेस्ट लिए हुए। हम सुबह 24 क्वेश्चन करेंगे, और 24 क्वेश्चन को 7 से 8 के बीच में ही ख़त्म करना है किसी भी कीमत पर। और हम लोग लाइव रहेंगे, Yes, sir. आप क्वेश्चन 1 करते जाओगे, 2 करते जाओगे, मैं बताता जाऊँगा आंसर, और 24 क्वेश्चन को ख़त्म करना है चाहे किसी कीमत पर, और 7 से 8 के बीच में ही ख़त्म करना है ओके सर है ना, कल के दिन। जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, 1-2 बातें क्लियर करने के लिए, ठीक है? देखना अभी आपके जवाब कितने बढ़िया बढ़िया आएंगे, देखना कितने बड़े जवाब आएंगे, कितना भरोसा है मुझे आप पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक इक्विलिब्रियम है PCl5 से PCl3 गैस, ठीक है, और ये गैस, ठीक है, इसका Kp लिखा गया, किसी टाइम t पर इसका Kp लिखा गया इक्विलिब्रियम पे अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, यह इसके Kp लिखा गया। अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर इस इक्विलिब्रियम में प्रेशर को 2 टाइम्स कर दिया गया, तो Kp कितने टाइम्स हो जाएगा? जल्दी फास्ट बोलो बेटा। प्रेशर को 2 टाइम्स कर दो तो Kp कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या होगा? तो स्क्वायर तो नहीं है पी का, 2 टाइम्स 2 टाइम्स होगा। बेटा इसका जवाब भी तो अच्छे, सभी लोग बोलो 2 टाइम्स। सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स देखा, तो यहीं से इक्विलिब्रियम हो गया खत्म, और आपने जवाब दे दिया गलत। मैंने कहा था कितना भरोसा है मुझे आप पर, तुरंत गलत बोलोगे, अरे नो चेंज होगा Kp पर, नो चेंज। आपको मैं क्या बोलूँ, दादी बोलूँ, नानी बोलूँ, क्या बोलूँ मैं आपको? अरे इतने दिन से यही बता रहा हूँ, Kp चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। यस सर हद कर दिया आपने। अब मैं
15 सेकंड के लिए थोड़ा दुख मनाता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। सर टेस्ट भी है सर, रिवाइज करने के लिए। नहीं नहीं, रिवाइज क्यों करने की? आप लोग मुझे कितना तंग कर रहे हो बताओ, क्यों गलत बताया इसका नहीं जवाब? सर, नहीं सर। आपको ये बोलना चाहिए था कि सर प्रेशर, अच्छा बताओ सुनो ध्यान से, आपको ये बोलना चाहिए सर आपने प्रेशर 2 टाइम्स कर दिया, केपी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि केपी टेम्परेचर से चेंज होता है, यहाँ पे अल्फा में चेंज आएगा, सो दैट कि केपी क्या बना रहे, कांस्टेंट। ओके सर। ठीक है, अच्छा चलो दूसरा पूछ लो। दूसरा पूछ लूँ, ठीक है। हाँ इस बार गलत मत करना, बताओ। इक्विलिब्रियम है ए गैस प्लस बी गैस चेंज इनटू सी गैस प्लस डी गैस। इस इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम इनके मोल्स हैं 2 2 2 2, सभी के मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे 2, ठीक है। और जिस कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम है उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर। 1 लीटर, बिल्कुल सही जवाब दे दो। कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी बता दिया इसका आंसर। तो इसका जब हमने केसी निकाला तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो मोल्स होंगे वही मोलैरिटी होगी, यस या नो? यस सर। यस सर। सर। तो इसके केसी जब निकालेंगे तो आएगा कितना? कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन डी, कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, 1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं ए और बी के एक एक मोल कम कर दूं, इसका 1 मोल कम कर दिया, इसका 1 मोल कम कर दिया, केसी में कितना फर्क पड़ेगा जल्दी बताओ? 1 मोल का, 2 मोल का। केसी 1 होगा या आधा हो जाएगा या कितना रहेगा? सर टेम्परेचर तो वही है। टेम्परेचर तो वही है। सर 0। केसी 0। सर 0 चेंज होगा। 0 चेंज। केसी फिर से 1 ही रहेगा, केसी 1 ही रहेगा। फिर गलत कर दिया। जब तक एक बच्चा गलत बता रहेगा मैं बात सही तो पूछूंगा। था, चेंज होगा ही नहीं, 0 था चेंज तो। सर सबने यही तो कहा था। यही तो बोला था। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कभी आपका आंसर सही आ जाए तो मुझे डांटोगे? नो सर। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। देखो, अच्छा अच्छा एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा पहले से कंफ्यूजन नहीं होता कि केसी कितना चेंज होगा? तुम लोग सोचने लग जाते हो ना, थोड़ा सा सोचने लग जाते, थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है ना पहले, लेकिन Yes, sir. अब तो कॉन्फिडेंस आ गया कि टेम्परेचर को ध्यान देना है बस। टेम्परेचर चेंज नहीं तो केसी में चेंज नहीं। नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। एक क्वेश्चन और पूछ लूँ? अच्छा, यस सर। बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसके बाद कभी नहीं पूछूंगा। तो कभी भी। हाँ, कभी भी मतलब आज के दिन तो कभी भी नहीं पूछूंगा। सर 55 हो गए। बस बस लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम का किसी इस इक्विलिब्रियम को 25 डिग्री सेल्सियस पर केसी जो था वो 25 था किसी, है ना, और एट टाइम टी पर इनकी वैल्यूज थी 2 5 और 2 5 और 4। बताइए इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किधर है? किसी टाइम टी पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 4 है। बताओ इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किधर है? इसका केसी 25 डिग्री से दे रखा है 25। सर फॉरवर्ड। किसी टाइम टी पर हम क्या निकालते हैं? क्यू। क्यू क्या होगा? बी इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है? 5, सी की वैल्यू 4। वॉल्यूम 1 लीटर मान लिया, वॉल्यूम 1 लीटर। अगर वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम अगर 2 लीटर दे रखा तो क्या करते फिर? ये क्या 5 डिवाइड बाई 2 नहीं करते? हाँ, यस सर। ये कितना आ गया? 10 आ गया। यस सर। क्यू की वैल्यू केसी से कम आई है कि ज़्यादा आई है? कम। तो कम आई है तो केसी के बराबर पहुंचने के लिए आगे जाने चाहिए, पीछे जाने चाहिए? आगे। तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। बताओ किसी का बैकवर्ड आया था ना? नो सर। चलो बच्चों, जा रहे हो फिर आप लोग? नो सर। यस सर। जा रहे हैं। ठीक है, जाओ, मगर सुनो, जाओ मगर कल जरूर आना, ठीक है? हाँ जरूर। ओके सर। ठीक है, ओके। टाइम लगता है 7 से 8 के। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट बायो के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सर। ओके बेटा, गो। क्लास ठीक थी ना? यस यस सर, बहुत मजा आया। अच्छा ठीक है।